राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज की हम शुरुआत करते हैं हमारा सॉल्यूशन से। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के बारे में जाना था भी हमारा क्या होता है, भी जो हमारे चारों तरफ मैटर है क्या वो प्योर है। तो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने जाना था। फिर हमने मिक्सचर पढ़ा था। मिक्सचर भी हमने दो टाइप्स के पढ़े थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यदि स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप लोग पहुंचते रहें। तो देखिए भी आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। भी सॉल्यूशन होता क्या है। तो आप लोग ज़्यादातर देखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जैसे हमारी यहाँ पर समर चल रही है तो आप देखते होंगे भी जब भी क्या होता है, हम जो क्या बनाते हैं गर्मियों के अंदर लेमोनेड वाटर बनाते हैं, यानी कि हम नींबू पानी की शुरुआत करते हैं। और नींबू पानी होगी हमारी, जैसे वेजिटेबल की शुरुआत करते हैं हम, तो वो हमारा यानी कि सभी चीज़ों की हम बात करेंगे जिसके अंदर से भी क्या होगा, भी कौन सा इनके अंदर से सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होते क्या है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। वैसे हम सभी के एग्जाम्पल के टाइम में हम सभी कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज सॉल्यूशन, आखिर सॉल्यूशन होता क्या है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। यानी क्या होता है, ए सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। यानी क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, नहीं पता तो देखिए भी क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब क्या होता है, फेज, यानी कि जिसकी क्या हो सेम फेज हो। तो क्या होता है ये, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ टू और more than two substances is known as solution, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भी हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन एज सॉल्यूशन। यानी कि हम बता रहे हैं भी सॉल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। यानी आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर ही, भाई सॉल्यूशन होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टी कैसे, एग्जांपल क्या क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए भी क्या होता है, हमने लिखा है भी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अब जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है मिक्सचर एक चीज का तो नहीं होता। जब कोई भी एक ही सब्सटेंस है, एक ही टाइप का क्या है, उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है तो क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, उसके अंदर से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को उसके अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर मिक्स कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा क्या रहेगा, लेमोनेड रहेगा। एग्जांपल क्या है हमारा, लेमोनेड। यानी कि जो हम बात करते हैं नींबू पानी की, उसकी बात कर रहा हूं मैं, लेमोनेड हो गया। या फिर आप, और जो नींबू पानी हम क्या करते हैं, उसको ज्यादातर क्या करते हैं हम सर्दियों के अंदर पीते, गर्मियों के अंदर पीते हैं। फिर मैं बात करूं भी शुगर इन किसके अंदर, शुगर इन वाटर, ये भी हमारा क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। या मैं बात करूं सॉल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर की बात करें तो भी ये हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या किया हमने, अब आपको पता है, आपने वाटर लिया, मान लीजिए आपने 100 ml वाटर लिया, तो उसके अंदर आपने क्या किया, एक जो टीस्पून होता है उसके अंदर आपने क्या कर डाल दिया, साल्ट का डाला। तब आपने डिजोल्व किया तो देखेंगे अभी जो हमने साल्ट डाला तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई क्यों नहीं देता भाई बच्चों, इसका पीछे का भी रीजन है भी क्या होता है, जो वाटर है ना, अपना पानी है जो हमारा, उस पानी के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे वेकेंट स्पेस पाए जाते हैं। और जैसे ही आप उसको डिजोल्व करते हैं, ये इसके जो हम आपको साल्ट देखते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। यानी कि इसको और ज्यादा ब्रेक कर दे तो और ज्यादा छोटा हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो वाटर के अंदर जो वेकेंट स्पेसेस है उनके अंदर जाके फिल हो जाता है और इसी कारण से हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यही चीज है भाई, जब हम क्या करते हैं, शुगर या साल्ट ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। और आप नहीं पता लगा सकते भी उसके अंदर वाटर कहाँ है और क्या वाटर कहाँ है और हमारा साल्ट कहाँ है या शुगर कहाँ है, ये चीज आप नहीं पता लगा सकते। इवन कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी इसको नहीं देख सकते। जो हमारे जनरल माइक्रोस्कोप होते हैं उनके द्वारा भी हम जो क्या है, साल्ट इन शुगर या जो शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर, उसको हम नहीं देख पाते क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज, यानी कि जो इसके ये बने हुए हैं उनका साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो हम क्या कर सकते हैं, वैसे नेकेड आई से तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से दिखाई देते हैं। इवन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको आसानी से देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये वेकेंट स्पेसिस के अंदर चले जाते हैं।
लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का, जो सिंगल फेज के अंदर दिखाई देगा। तो आपने डाला जब शुगर इन वाटर के अंदर डाली तो आपको क्या दिखाई दिया, तो आपने देखा होगा वहां पर आपको क्या दिखता है, लिक्विड फेज दिखाई देती है और उसके अंदर और कुछ नहीं होता। तो एक ही फेज आ गई, एक ही फेज आ गई तो उसको हमने क्या बोल दिया, होमोजीनियस बोल दिया। और मिक्सचर कभी भी हेटेरोजीनियस नहीं होते सॉल्यूशन। जैसे ही कहीं कह देंगे भी हमने क्या कर दिया, सोइल इन वाटर, सोइल इन वाटर कभी भी क्या नहीं होता स्टूडेंट, सॉल्यूशन नहीं होता। ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आप जो क्या होता है जब आप मिट्टी डालते हो पानी के अंदर तो आपको अलग ही दिखाई देती है। या मैं कह दूं भी ये मार्कर है, मैंने क्या कर दिया, वाटर के अंदर डाल दिया तो ये मार्कर हमें दिखाई देगा, पेन आपने डाल दिया वो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या नहीं है, वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसके बारे में हम पता ही न लगा पाए भी कौन किसके अंदर है। जैसे हमने क्या कर दिया, वाटर क्या डाल दिया, मिल्क के अंदर डाल दिया, तो क्या वाटर और मिल्क को अलग अलग देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे। तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, किसका, 2 और मोर सब्सटेंसेस का, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मिक्सचर बोलते हैं। तो जरूरी ही नहीं है भी ये हमेशा लिक्विड के केस के अंदर पाई जाए, नहीं बच्चों, ये सॉलिड भी होते हैं और क्या होते हैं। वैसे हम जो जनरली बात करते हैं सॉल्यूशन की, वो लिक्विड फेज के अंदर ही करते हैं। और लिक्विड के अंदर हम क्या डालते हैं, आपने पता होगा भी हम क्या करते हैं, सॉलिड भी डाल देते हैं, सॉलिड इन लिक्विड फेज में डालते हैं तो भी हमारा सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड इन लिक्विड डालते हैं तो भी हमारा सॉल्यूशन बन, लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं मैं तो भी, या मैं गैस इन लिक्विड की बात करूं तो भी। इन सभी के एग्जांपल आप लोगों को जनरली पता होंगे, जैसे शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर सॉलिड का एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, अल्कोहल डाल दें किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो भी वो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। गैस के अंदर आप देखते होंगे जो सोडा मिलता है हमें, उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो आपने ड्रिंक देखे होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक देखते हैं आप, वहां पर क्या होती है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर क्या की जाती है, लिक्विड के अंदर मिक्स की जाती है। जैसे ही आप उसका ढक्कन ओपन करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि वो बाहर आ जाती है, क्योंकि कई बार ज्यादा प्रेशर हो जाने के कारण वो बाहर आने की कोशिश करती है, तो इसी कारण से वो निकल जाती है। तो एग्जाम्पल है, लेकिन जरूरी नहीं है भी ये भी है, जनरली हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वैसे हमारे क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जैसे सॉलिड की बात करूं मैं तो एलोइज आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। एलोइज क्या होता है, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स का, यानी कि 2 मेटल या नॉन मेटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, उसको हम एलोय कहते हैं। एग्जांपल मैं बता देता हूं ब्रास का। अब जो ब्रास है आपके अंदर, ब्रास आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कॉपर और क्या होता है, जिंक होता है। तो कॉपर और जिंक का क्या कंटेंट इनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट अमाउंट के अंदर होता है। जैसे ये लगभग 70% के करीब होता है और ये क्या होता है 30% के करीब है। अब ये भी होमोजीनियस मिक्सचर स्टूडेंट्स। अब आप जैसे कि आपके घरों के अंदर आप देखते हैं, वैसे वो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी स्टील के बर्तन आप देख रहे होंगे, तो स्टील के बर्तन क्या होते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, वो एलोइज है। तो उसी तरह के जो क्या होते हैं, कुछ एलोइज हमारी क्या होती है, होमोजीनियस होती है, कुछ जिसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, हेटेरोजीनियस होती है। तो कॉपर प्लस में जिंक क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं, और ये भी क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर जो परसेंटेज है वो फिक्स है, तो इसके कारण क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो ये एग्जांपल हो जाता है हमारा किसका, सॉलिड का। फिर मैं बात करूं गैस की। अब गैस के केस के अंदर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मैं बात करूं एयर की, तो एयर के अंदर आप देखते हैं भी नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, प्लस में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, और ये सारे सारे ट्रांसपेरेंट है। जैसे आप जहां पर बैठे हुए हैं, आप मैं जहां पर खड़ा हूं, अब मैं देखो ऑक्सीजन भी लेके जा रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल रहा हूं, और हमारी सराउंडिंग के अंदर नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेज मौजूद है। तो क्या हम उनको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। और कैसा मिक्सचर है, वो सारे का सारा होमोजीनियस है। हाँ, कई बार बच्चों थंडर स्टॉर्म आ जाए, यानी कि आंधी तूफान आ जाए, तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल आ जाते, तो वो हेटेरोजीनियस बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो प्योर एयर की बात करूं मैं, जैसे तो उसके अंदर क्या होता है, वो भी हमारा एक तरह से एग्जांपल आ जाता है किसका, सॉल्यूशन का। तो ये सारे दे आपने इसके बारे में पता लग गया होगा भी ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और ये सारे का सारा सिंगल फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि सिंगल फेज के अंदर होता है। सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सारी की सारी फेज एक ही रहती है हमारी। तो देखिए आगे हम जानते हैं इसके बारे में। अब जो सॉल्यूशन है हमारा, वो उसके कई पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको पता भी सॉल्यूशन बनता कैसे, ही इसकी बात करूंगा मैं। अभी सॉल्यूशन बनेगा कैसे, तो आप बता सकते हैं भी कैसे बनता है सॉल्यूशन। वैसे आपको जो इसका एग्जाम्पल तो पता है, लेकिन ये नहीं पता भी ये बनता कैसे है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसी की बात करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हमारा 2 चीजों से मिलकर बनता है।
यहाँ पर दो थिंग्स मिलती हैं हमें, उन थिंग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं हम। तो ये दो चीज़ों के से मिलकर बनता है, एक तो होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है हमारा सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब क्या होता है सोल्यूट और सोलवेंट, इनके अंदर फर्क क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं भी बच्चों। जो क्या होता है माइनर कंपोनेंट होता है किसका, माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या होता है माइनर कंपोनेंट, जो क्या होता है भी, क्या होता है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी लिख सकते हैं हम भी क्या है स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है क्वांटिटी। जबकि जो हमारा ये है ये क्या होता है मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी इसके बारे में बता देता हूं, बस एक बार ये आप समझिए भी क्या है, ये मेजर कंपोनेंट है किसका सॉल्यूशन का, यानी कि जो क्या होता है लार्जर अमाउंट के अंदर, ये क्या होता है बच्चों लेसर अमाउंट के अंदर होता है, यानी कि लेसर अमाउंट होती है इसकी। जबकि इसके अंदर जो क्या होगा हमारा जो सोलवेंट है उसकी अमाउंट क्या होती है लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए भी मैं बताना क्या चाह रहा था, मैंने कहा भाई जब भी हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लेके फिर इसको क्लियर करेंगे भी, जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसके इक्वल है। यदि हम बात करें भी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, जब हम सोल्यूट प्लस में सोलवेंट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या, वो हमारा बन जाता है सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब फिर मैं कह रहा हूं भाई मैंने उनको अलग कर दिया, सोल्यूट को अलग लिख दिया, सोलवेंट को अलग लिख दिया, मैंने कह दिया भाई ये माइनर कंपोनेंट है या स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है, लेसर अमाउंट के अंदर है। इसको कह रहा हूं भाई मेजर कंपोनेंट है या लार्जर अमाउंट के अंदर। कैसे, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी लेमोनेड बना रहे हैं, मतलब नींबू पानी बना रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं अभी क्या होता है उसके केस के अंदर, वहां पर क्या लेकर चलते हैं हम। अब देखिए यहां पर मैंने ले लिया शुगर लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल इसके नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर क्या होती है शुगर होता है और यहाँ पर क्या होता है वाटर होता है। अब आप जब भी नींबू पानी बनाते हैं लेमोनेड बनाते हैं तो क्या होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स, आप इसको क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है बनाते हुए नींबू पानी बनाते हुए भी चीनी तो आपने बहुत ज़्यादा ले ली, वाटर थोड़ी सी अमाउंट में लिया, तो वो कभी भी क्या नहीं बन पाएगा, सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं शुगर को कम अमाउंट के अंदर लेते हैं, 2, 3, 4 टीस्पून ले लेते हैं हम, जबकि वाटर हमारा क्या होता है लार्जर अमाउंट के अंदर होता है। तो जो लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको तो हम बोलते हैं सोलवेंट, और जो हमारा लेसर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। तो उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को ये समझ में आ रहा है भी हम क्या बता रहे हैं भी सॉल्यूशन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट के अंदर होता है, हाँ फेज कोई सी भी हो सकती है, लेकिन हम जनरली बात करते हैं सॉलिड की, जैसे क्या करें शुगर ले ली, साल्ट ले, इस तरह की चीज़ें की बात करते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही सोलवेंट है हमारा, ज़्यादातर हम लिक्विड फेज के अंदर ही लेंगे। तो ये क्या हो जाता है जब हमने शुगर या साल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया तो जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट के अंदर थी वो हमारा क्या हो जाता है, वो सोलवेंट हो जाता है, और जो किसके अंदर थी सोल्यूट, यानी कि जो लेसर क्वांटिटी के अंदर थी। और हमेशा सोल्यूट क्या होगा डिजोल्व होगा सोलवेंट के अंदर, ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये चीज़ थी हमारी। तो इसके एग्जाम्पल लेकर चलते हैं स्टूडेंट, थोड़ा और क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल तो हमने आप लोगों को बता ही दिया भी क्या था, एक एग्जाम्पल है हमारा किसका, शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर। तो आप लिख सकते हैं भी सोल्यूट सोलवेंट के बारे में इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट, विच आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्या सोलवेंट। तो ये चीज है, उन दिनों से मिलकर क्या बन जाता है सोलवेंट, और सोल्यूट से मिलकर हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन बन जाता है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम किसके, सॉल्यूशन के। अब पहला तो हमने बताया था आपको भी सॉल्यूशन किसका, शुगर इन वाटर की बात करें हम, यानी शुगर इन वाटर। तो ये कैसा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, सॉलिड इन लिक्विड का, सॉलिड इन लिक्विड। मैं एस और एल से इनको डिनोट करूंगा, जी से डिनोट करूंगा स्टूडेंट्स। फिर सेकंड एग्जांपल की बात करें हम, सेकंड एग्जांपल मैं बता देता हूं भी, जो टिंक्चर आयोडीन है, वैसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है भी टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता लग जाएगा आज क्या होता है टिंक्चर आयोडीन। तो टिंक्चर आयोडीन की बात करूं मैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, टिंक्चर आयोडीन के अंदर इसको हम क्या करते हैं, जो आयोडीन का सोल्यूशन है, यानी कि हम क्या कर देते हैं आयोडीन इन एल्कोहल।
हमने क्या कर दिया, अल्कोहल के अंदर क्या डाल दी, आयोडीन डाल दी, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं। और ये भी कैसा एग्जाम्पल है, ये भी हमारा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे भी जो हमारी क्या होती है, जो आयोडीन है वो सॉलिड होती है, जबकि जो हमारा अल्कोहल है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। फिर उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एरेटेड ड्रिंक्स, यानी कि जो हम एरेटेड ड्रिंक्स की बात करें या फिर हम बात करें सोडा वाटर की। अब सोडा वाटर के अंदर आपने पता है, अभी हम बता के हटे थे, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारी, उसके अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स, हम CO2 का पता होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इन किसके अंदर, इन लिक्विड, यानी कि वाटर के अंदर या फिर किसी ना किसी थिंग्स के अंदर जो होती है वो डाल दी जाती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो ये भी एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही एयर है, अब एयर भी तो क्या है स्टूडेंट्स, वो भी हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है एयर। जैसे एयर की बात करूं मैं किसकी, अब नाइट्रोजन आपको पता है लगभग 78% हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, 21% के करीब हमारी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और अब इस टाइम आप देख भी रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा ट्रांसपेरेंट, हमें नहीं पता लग रहा है भी हमारे हम कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, बस हमने स्टडी किया है भी हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो सारी चीज जो गैस है वो हमारी प्रेजेंट रहती है एयर के अंदर। तो एयर भी हमारा क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशन है। वैसे ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। वैसे तो मिक्सचर की बात करें, सॉल्यूशन को हम जनरली लिक्विड के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वैसे तीनों फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीज थी हमारी इसके अंदर स्टूडेंट्स। अब मैं प्रॉपर्टी बता देती हैं भी जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की उसके बारे में, क्योंकि बच्चों हमें अब सॉल्यूशन की जो को डिटेल के अंदर जानेंगे भी, सॉल्यूशन होते हैं कितने टाइप्स के और किस किस तरह से होते हैं, अलग अलग तरह के होंगे ये। तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की। तो इन चीज़ों को आप राइट डाउन कर लेंगे अपनी नोट्स बुक्स के अंदर और साथ साथ में इनको रीड करते रहेंगे। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम सॉल्यूशन की स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, ये हमेशा सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा क्या करोगे, इनको लाइन बना के लिख लेंगे। तो क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस का मतलब भी सिंगल फेज के अंदर होना चाहिए। सेकंड की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्या होता है इसके अंदर भी, जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, द साइज ऑफ द पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, लेसर देन, साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेसर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। यानी कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन के जो हमारे माइक्रोस्कोप है। अब नैनोमीटर कह रहा हूँ भी, नैनोमीटर के अंदर क्या होता है, 10⁹ मीटर के बराबर होता है, जबकि जो माइक्रो है हमारा वो क्या होता है, 10⁶ के। यानी कि ये इसके कंपैरिजन में ये वाला बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते, क्योंकि माइक्रो का मतलब है अभी 10⁶ मीटर, जबकि नैनो का मतलब उससे भी छोटा साइज होता है इनका। तो इसी कारण से हम इनको जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उनके द्वारा हम इनको नहीं देख पाते। तो ये चीज़ थी हमारी दो प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाई इनका साइज कैसा होता है, स्मॉलर होता है, और क्या होते हैं ये हमारे सारे के सारे होमोजीनियस के अंदर होते हैं। फिर अभी ये स्मॉल साइज होने के कारण क्या होते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर एनी लाइट, दे डू नॉट स्कैटर एनी लाइट। अब स्कैटर लाइट, ये स्कैटर बर्ड आप लोगों के लिए नया होगा, तो मैं सिंपल बता देता हूँ, बाद में डिटेल में बात करेंगे इसकी। स्कैटर मतलब जो आपको आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। अब जैसे आप निकलोगे तो दोपहर का टाइम है, तो आप देखते हैं भी नीला या थोड़ा सा वाइटिश कलर का हो जाता है, फिर भी थोड़ा लाइट कैसा होता है, स्काई ब्लू कलर का है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी क्या होगा आगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। और क्या था भाई, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट, सेपरेटेड भी लिख सकते हैं, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम कहीं सोचेंगे भी हम यदि नींबू पानी को छान दे तो क्या चीनी बाहर आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स हम इनको सिंपल मेथड से सोल्यूट पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन।
यानी कि सिंपल प्रोसेस के द्वारा हम इन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, इनके लिए हमें अलग अलग प्रकार के केमिकल मेथड अपनाने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये सारे के सारा फिनोमिना था हमारा किसके ऊपर, ये था हमारा सॉल्यूशन के बारे में। तो आगे भी हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं कंसंट्रेटेड और डिल्यूट की बात करूंगा। तो ये सारे के सारे कई बच्चों को तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पता हो सकता है, लेकिन यदि नहीं पता तो इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट डाउन करते रहेंगे। तो देखिए भी बच्चों, हम बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो दो वर्ड होते हैं हमारा, एक होता है कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड फॉर्म की बात करें हम, दूसरा होता है हमारा डिल्यूट। अब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों। यदि आप एक बार बोल कर देखें, इसको प्रोनाउंसिएशन करके देखें, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता लगेगा इसके बारे में भी। कंसंट्रेटेड का मतलब मैं बात करूं सिंपल वर्ड के अंदर, तो इसका मतलब होता है गाढ़ा और इसका मतलब होगा पतला। अब जैसे आप क्या कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात बता देता हूँ। अब आपने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर आप लार्जर अमाउंट के अंदर क्या डालते गए, शुगर डालते गए, तो आपने बहुत ज़्यादा शुगर डाल दिया, तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपने क्या कर दिया, उसके अंदर चीनी घोल दी, तो आपने जो शुगर उसके अंदर ऐड की है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेटेड गाढ़ापन आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। अब आपने क्या किया भाई, थोड़ी सी क्या ली, शुगर ली, और उसके अंदर क्या है, यानी लेसर अमाउंट ऑफ शुगर क्या कर दी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर ऐड कर दी। मतलब थोड़ी सी शुगर बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर ऐड कर दी, तो वो क्या रहेगा। अब आपने मान लीजिए आपने मीठा पानी बना लिया, उसके अंदर और पानी डाल दिया, तो कैसा हो जाएगा, वो कैसा होगा, वो आपका फीका पड़ जाएगा, थोड़ा सा जो पहले मीठा था उससे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब आप एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूट की अमाउंट घट जाती है। मतलब मान लीजिए आपने 100 ml के अंदर, यानी कि 1 गिलास पानी के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर आपने 2 चम्मच शुगर के डाले थे, तो आपने अब क्या कर दिया, उसी वाटर को आपने 2 गिलासों के अंदर डाल दिया, मतलब 100 ml वाटर और डाल दिया, तो अब क्या हो गया, अब वो फीका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ है, वो होता है हमारा डिल्यूशन। कंसंट्रेटेड क्या होगा, पहले शुगर डली हुई थी, उसके अंदर और शुगर डाल के आपने क्या कर दिया, उसको गाढ़ा कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो हम यहाँ पर बात करते हैं व्हेन, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, व्हेन लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, व्हेन लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट बात करें या सॉल्यूशन की बात करें, तो एक ही बात अभी, इन सॉल्वेंट, देन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और इज कॉल्ड, भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। तो वो कैसी फॉर्म के अंदर, स्टूडेंट कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उसके अंदर लार्जर अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं अभी कंसंट्रेटेड। और इसके अंदर क्या होगा, लेसर अमाउंट होगी, कितनी भी हो सकती है, आप क्या नहीं कर सकते, मेजर कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं अभी लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिल्यूट बोलेंगे। वैसे ये समझने की बात है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, या हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा सोलवेंट था उसके अंदर क्या होती है, लेसर अमाउंट ऑफ सोलवेंट की, लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की प्रेजेंट होगी, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूट। बस सिंपल सी बात आपने क्या याद रखना है, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट, यानी कि गाढ़ा और पतला, बस आप इन चीजों से इसको डेफिनेशन कर सकते हैं। तो एक और आती है बच्चों, इनके जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसी के बीच में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन उसकी 2-3 बनती हैं, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको समझना है पहले। मैं बात कर रहा हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, ये क्या भला है भाई, तो इसके बारे में देखते हैं हम।
अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आप नींबू पानी बना रहे, लेमोनेड वाटर आप क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने क्या लिया, हम मान लेते हैं 100 ml वाटर आप लेके चल रहे हैं, तो उसके अंदर आपने क्या कर दिया, 10 ग्राम आपने शुगर ऐड की, तो उसको डिजोल्व किया, मान लीजिए वो डिजोल्व होगी सारी की सारी, फिर आपने 10 ग्राम और लिया, उसको डिजोल्व किया तो होगी, फिर आपने 10 ग्राम लिया, वो भी डिजोल्व होगी। लेकिन जैसे ही आपने नेक्स्ट 10 ग्राम लिया, तो वहां पर आपने देखा भी वो शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाती है, तो आपको क्या मिलेगा, जो बॉटम है, जैसे ये मान लीजिए हमारा बीकर था, उस बीकर के अंदर आपने क्या कर दिया, शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दी, तो शुगर जैसे आप ऐड करते गए वो इसके अंदर डिसॉल्व होती गई। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ पर शुगर जो हमारी सॉलिड शुगर है वो बचना स्टार्ट हो गई। तो आपने देखते हैं भी उसके बाद यदि आप और शुगर ऐड करोगे तो सारी की सारी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, भाई क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, अब जो जिस टाइम हम पानी बना रहे होते हैं, हम सिंपल वर्ड के अंदर बात करें समझने के लिए, भी जब हम वाटर को प्रिपेयर कर रहे हैं नींबू पानी को, तो हमारा टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो भी आपका रूम टेम्परेचर रहता होगा 35-37, जैसे आज का टेम्परेचर हमारा लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो आपने जब ऐड करनी है तो एक मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाता है, सॉलिड बचना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब सॉलिड बचना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सैचुरेटेड पॉइंट से अबव जा लिया, यानी कि एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, अब मैं टेम्परेचर की बात कह रहा हूं बच्चों, मैंने कहा भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, यानी कि 1-2 डिग्री का तो चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आ जाए, डिफरेंस आ जाए, जैसे आपने क्या कर दिया, अब जो शुगर बची हुई थी आपने उसको क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप और डालते जाइए तो और कंसनट्रेटेड होता जाएगा, बहुत ज़्यादा आप डालते जाओगे तो वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो। लेकिन हम टेम्परेचर फिक्स करेंगे तो एक टाइम के बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट एक टेम्परेचर के ऊपर जो डिजोल्व हो जाती है, उसके बाद जो सोल्यूट आप डालोगे वो सोल्यूट क्या नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों, 2-3 डेफिनेशन है इसकी, लेकिन हम एक ही लिखवा देते हैं आपको, जो आपको पसंद आए वैसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एक टेम्परेचर था बच्चों वो फिक्स हो गया, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन that has dissolved as much solute, उसके बाद क्या लिखेंगे, as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। पहले इसको समझते हैं, फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसकी बात बताऊंगा मैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप लोगों को थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, लेकिन जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आसान डेफिनेशन भी आएगी, तो वो भी देख सकते हैं आप, वैसे ये भी आसान है। हमने क्या किया, हर एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग है। सबसे पहले क्या किया, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि कोई पार्टिकुलर विशेष टेम्परेचर की बात करें, पार्टिकुलर का मतलब विशेष, एक टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया। ए सोल्यूशन दैट हैज डिजोल्व्ड एज मच सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या हो गया, मच सोल्यूट
ऐड हो गया, डिजोल्व हो गया जितनी की उसकी कैपेसिटी थी, यानी कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग, जितना वो डिजोल्व हो सकता था उतना हो चुका है, उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम बोल लेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा आपने यदि उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, वो बचना स्टार्ट हो जाएगा, बॉटम के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर हम बात करें भी नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट dissolved in solution या solvent in solvent is known as saturated solution at a particular temperature। at particular temperature की बात जरूरी यहाँ पर आएगी स्टूडेंट्स, यानी किसी टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सोल्यूट उसके अंदर ऐड ना हो सोलवेंट या सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इतना ही था, इसके बारे में आगे हम जानेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसके बाद में कुछ हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी जो हमने आगे पढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। आगे हायर क्लासेस के अंदर भी इसके बहुत सारे सवाल जवाब आपको लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर देखें तो आप लोगों को क्लियर होगा, और आपके पास जो भी एनसीईआरटी बुक है या जो भी आपके पास प्रोवाइडेड बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेकिन यदि वीडियो को आपने देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से एक दो बार देखिए ताकि आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। तो यही था हमारा टॉपिक। इससे अगले टॉपिक के अंदर हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के ऊपर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ही क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड के द्वारा भी उनको भी चैनल सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।